क्या आपने कभी रात में टिमटिमाते तारों को देखा है और सोचा है कि उनमें क्या राज छिपे हैं? फिल्में दिखाती हैं, पर क्या असलियत और भी अजीब हो सकती है? हम आज उन सच सी फिक्शन कहानियों को खोलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड और पृथ्वी दोनों में ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिन्हें विज्ञान ने खोजा है। चलिए इन कहानियों में गहराई से उतरते हैं। हीरे बरसते ग्रहों से लेकर अमर जेलीफिश, जंगलों के नेटवर्क और लाल बारिश तक, सब कुछ। आप तैयार हैं? आराम से बैठिए, यात्रा शुरू होती है। पहला अध्याय, दूर ग्रहों की हीरे की बारिश। कल्पना कीजिए, आप शनि और बृहस्पति के पास हैं। ये शांत ग्रह नहीं, वे हिंसक तूफानी दुनिया है। इनकी वायुमंडल में मीथेन और बिजली एक असाधारण रासायनिक श्रृंखला शुरू करती है। मीथेन टूटता है, कार्बन निकलता है, कालिक बनती है। पहले कालिक, फिर ग्रेफाइट और फिर प्रेसर में हीरे बनते हैं। ये क्रिस्टल छोटे रेत के कण से लेकर ओलावृष्टि के समकक्ष तक हो सकते हैं। वे गिरते हैं, गहरे जाकर कोर में तरल हीरों के महासागर बनाते हैं। वहां तक पहुंचने पर ताप इतना है कि वे पिघल जाते हैं। वैज्ञानिक सीधे नहीं देख पाते, पर मॉडल और प्रयोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो जो पृथ्वी पर दुर्लभ है, वहां शायद सामान्य मौसम है। हीरे, पृथ्वी की विलासिता, दूर ग्रहों की साधारण खबर है। हमने मंगल और चांद को समुद्र से ज्यादा नक्शा किया है। समुद्र का 90% अनजाना है। कम से कम 10% ही खोजा गया है, बाकी अज्ञात है। चमकती लूप के साथ एंगलर फिश, अजीब और अनुकूलित, विशाल स्क्विड और हॉट वेंट्स के सूक्ष्म जीव, प्रत्येक अजीब तरह के समाधान। अत्यधिक दबाव के कारण मशीनें भेजना यहाँ स्पेस मिशन से भी कठिन है। यही वजह है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। हॉट वेंट्स पर जीवन जो बिना सूरज के चलता है, ये वास्तव में परग्रही जैसा है। नई प्रजातियां मिल सकती हैं, कभी कभी लाखों की संभावना। महासागर, पृथ्वी का अपना विदेशी संसार, हमारे ग्रह की सबसे बड़ी खोज अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, एक रीसेट बटन जो आपको फिर से युवा बना दे। समुद्र में एक छोटा सा जीव, ट्रिटोप्सिस, लगभग वैसे ही करता है। यह ट्रांसडिफरेंशिएशन करता है, बुजुर्ग कोशिकाओं को फिर से युवा बनाता है। यह अपने चक्र को उल्टा करके एक पॉलिप में लौट सकता है। यह आपकी नाखून जितना छोटा है, फिर भी जैविक चतुराई में विशाल है। लेकिन यह अभी भी शिकारियों से मरे सकता है, मर्यादा के साथ अमर। वैज्ञानिक इसके रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं। उम्र बढ़ने और पुनर्जनन में क्लिनिक स्तर के सबक। क्या हम कभी इंसानों में नई मरम्मत तकनीक सीख पाएंगे? यह छोटी जेलीफिश हमें बताती है कि जीव विज्ञान अब भी चमत्कार रखता है। अगला, पेड़ जो बातें करते हैं। एक पुराने जंगल में चुप्पी से परे एक नेटवर्क काम कर रहा है। आपको केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट सुनाई देती है, पर असल बातचीत जमीन के नीचे है। माइसेलियम नामक फंगस की नायलॉन सा नेटवर्क जड़ों को जोड़ती है। न्यूट्रिएंट और संकेत इस नेटवर्क में बहते हैं, एक वुड वाइड वेब। यदि एक पेड़ पर कीड़े हमला करें तो वह चेतावनी भेजता है और पड़ोसी तैयार हो जाते हैं। बड़े पेड़ छोटे पौधों को कार्बन और पानी भेजते हैं, एक तरह का पालन पोषण। इसे अपने इंटरनेट की तरह सोचिए, डेटा और संसाधन चलते हैं। जंगल अब अलग अलग पेड़ों का समूह नहीं, एक जुड़ा हुआ समुदाय है। अगली बार जब आप पेड़ों के बीच चलें, सोचिए कि आप किस तरह की बातचीत के बीच में हैं। आइए अब चलते हैं केरल की लाल बारिश की कहानी पर। 2001 में केरल में अचानक बादल से लाल बारिश हुई। लोग दहशत में। बूंदे गहरे लाल, कपड़े दागदार और तालाब बन गए। लोगों ने यह शाप, उल्कापिंड और अलौकिक के रूप में देखा। वैज्ञानिकों ने नमूने लिए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। पानी लाखों छोटे लाल कणों से भरा था। प्रारंभ में डीएनए नहीं मिला। बाद में पता चला यह एयरबोर्न शैवाल के स्पोर्स थे, ट्रेंटे पोहलिया। शैवाल ने बीजाणु छोड़े, बादलों ने इकट्ठा किया, बारिश में गिरे। शुरुआत में डीएनए न मिलने की वजह कठोर स्पोर्स थे। आखिरकार वैज्ञानिकों ने समाधान पाया। यह घटना दिखाती है कि कैसे अलौकिक लगने वाली चीज का प्राकृतिक स्पष्टीकरण होता है, पर आश्चर्य जस का तस रहता है। अगला अध्याय, कैटाटुम्बो, वह जगह जहां बिजली वीरान नहीं रहती। वेनेजुएला में एक जगह है जहां रातें प्रकाश से भरी रहती हैं, कैटाटुम्बो। यहाँ साल में करीब 260 रातें और प्रति मिनट कई झलकियां होती हैं। एंडीज और विशेष भूगोल गर्म, नम हवा को फंसाकर इंस्टेंट ठंडा होने वाली स्थिति बनाते हैं। ऊंचे कॉलम, बर्फ के क्रिस्टल और ड्रॉप्स का टकराव विशाल विद्युत आवेश बनाता है। एक रात में 10 घंटे तक चलना और साल भर में लाखों स्ट्राइक, यह पृथ्वी का लाइट हाउस रहा है।
कभी कभी गड़गड़ाहट किनारे तक नहीं पहुंचती, अनुभव और भी अज्ञेय जादुई बनता है। नाविकों ने इसे नेविगेशन के लिए प्रयोग किया। स्थानीय संस्कृति में इसकी जगह है। अगर आप वहां होते, यह एक शांत पर अभूतपूर्व नृत्य होता। यह एक प्राकृतिक प्रकाश कार्यक्रम है जो हमें धरती की शक्ति और चमत्कार दिखाता है। अब चलते हैं उन जीवों की ओर जो ऑक्सीजन के बिना जीते हैं। हम मानते हैं कि ऑक्सीजन जरूरी है, पर कुछ जीव इसे बिना जीते हैं। भूमध्य सागर के तल में एक एनॉक्सिक बेसिन मिला, बिना किसी ऑक्सीजन के। वैज्ञानिकों ने वहां छोटे बहुकोशिकीय लोरिसिफेरा पाए, छोटे पर पूर्णतः जीवित। ये नमक के दाने जितने भी छोटे थे और प्रजनन कर रहे थे। उनके कोशिकाओं में अलग तरह की संरचनाएं हैं, हाइड्रोजेनोसोम जैसे, ऑक्सीजन के बगैर ऊर्जा बनाती है। ये शुरुआती पृथ्वी जैसा व्यवहार लगता है और हमारे विचारों को बदल देता है। हम अक्सर ऑक्सीजन ढूंढते हैं, पर जीवन अलग रसायन से भी संभव हो सकता है। यह खोज जीवन की संभावनाओं की सीमा बढ़ाती है। धरती अभी भी हमें नई परिभाषाएं दे रही है। यह एक गेम चेंजर है। अगला अध्याय, धरती पर एक जलता हुआ द्वार, दरवाजा नरक। काराकुम रेगिस्तान में क्षितिज पर एक स्थायी चमक। निकट जाने पर आप देखते हैं कि यह रोशनी जमीन में एक बड़े गड्ढे से आ रही है। 1971 में ड्रिलिंग के दौरान जमीन धंस गई। एक गैस भंडार खुल गया। मीथेन रिसने पर वैज्ञानिकों ने इसे जलाने का निर्णय लिया और आग बनी रह गई। वे कुछ हफ्तों की उम्मीद के साथ जला रहे थे, पर आग 50+ वर्षों से जल रही है। यह अब पर्यटकों के लिए एक अजीब आकर्षण बन चुका है। यह भूविज्ञान, इंजीनियरिंग और मानवीय निर्णय का एक संयोजन है। एक चेतावनी भी। दूर से यह धरती पर एक जलता हुआ घाव जैसा दिखता है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। नरक का द्वार, एक दुर्घटना से उपजा स्थायी चमत्कार। अंत में, we'll meet parasites that control minds। हॉरर फिल्मों में जॉम्बी, पर प्रकृति में भी जॉम्बी है। ऑफियोकॉर्डिसेप्स फंगस चींटियों को नियंत्रित कर देता है और फिर अपने लिए उपयोग करता है। फंगस शरीर और दिमाग में फैलता है और रासायनिक संकेतों से व्यवहार बदलता है। चींटी अब अपने निर्णय नहीं लेती। फंगस उसे पौधे के एक खास हिस्से पर ले जाता है। चींटी मरती है और फंगस वहां से बीजाणु छोड़ता है। चक्रीय रणनीति पूरी होती है। अन्य परजीवी भी है, हॉर्सेयर वर्म जो क्रिकेट को पानी तक ले जाता है। ये डरावनी कथाएं विकास की क्रूर दक्षता और चतुर रणनीतियों को दिखाती है। हमने देखा, हीरे बरसते हैं, पेड़ बोलते हैं और जीवन अचंभित कर देता है। प्रकृति की कहानियां फिक्शन से भी ज्यादा आश्चर्यजनक हैं। जिज्ञासा रखें और खोजते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बताइए कौन सी कहानी ने आपको चौंका दिया।